नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और हम आशा करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ महादेव की अपने तन मन धन से सुंदर अभिषेक, पूजन एवं उनकी आराधना कर रहे होंगे। भोलेनाथ के अभिषेक से बढ़कर के दूसरा कोई और पूजन नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ से बढ़कर के दूसरा कोई देव नहीं। शिव पुराण में अभिषेक की बड़ी महिमा बताई गई है। ऐसा लिखा है कि अगर एक बार अभिषेक करने के बाद अगर व्यक्ति दूसरा कोई पूजन कर दे तो अभिषेक का पूजन विफल हो जाता है। यह शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णन है। इसका मतलब यह हुआ कि शिव जी के अभिषेक से बढ़कर के दूसरा कोई पूजन नहीं। तो हम आशा करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ शिव जी का अभिषेक कर रहे होंगे। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न करें कि भोलेनाथ की अभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? भोलेनाथ का यह जो शिवलिंग है, इसमें पूजन करने की प्रक्रिया कब से चालू हुई और सबसे पहला पूजन किसने किया? तो शायद आपको पता ना हो, और अगर होगा तब भी आपको जानकर अच्छा लगेगा। यह कथा विद्येश्वर संहिता में ही आती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु को अपने अपने ऊपर अभिमान था, अपनी श्रेष्ठता का। एक बार विष्णु भगवान ब्रह्मलोक को गए और वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। यह देख करके ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उनमें कहासुनी हुई और दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। भयंकर युद्ध छिड़ गया। भोलेनाथ ने अपने गणों को भेजा युद्ध को समाप्त करने के लिए, लेकिन वे दोनों नहीं माने। और अंततोगत्वा भगवान भूतभावन भोलेनाथ को जब लगा कि इनके अस्त्र शस्त्र से पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, तब उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग प्रकट कर दिया और वह ज्योतिर्लिंग की खोज में वे दोनों निकल पड़े। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी अपने शूकर अवतार को लेकर के नीचे की तरफ गए। ना तो ब्रह्मा को उसका अंत का पता चला और ना ही विष्णु को पता चला। तब ब्रह्मा ने चालाकी दिखाते हुए ऊपर से गिर रहे केतकी पुष्प से पूछा कि तुम ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? क्या जहाँ से तुम गिरते आ रहे हो, क्या कहीं तुमने इसका कोई अंत देखा? तब केतकी पुष्प ने कहा कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ से गिर रहा हूँ और इसका अंत कहाँ है, मुझे ये भी नहीं पता। तो ब्रह्मा ने उसको थोड़ा आश्वासन दिया और थोड़ा सा पढ़ाया लिखाया और बोला कि विष्णु के सामने तुम जा करके झूठी गवाही दे देना कि मैंने ये ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग का अंत पा लिया है। और केतकी के साथ लौटे और जैसा कि केतकी को समझाया था वैसे ही केतकी ने झूठी गवाही दे दी, विष्णु जी को बोल दिया और शिव जी से उन्होंने बता दिया। और शिव जी तो अंतर्यामी हैं, तुरंत ही समझ गए कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने उस झूठ को पकड़ लिया और झूठ को पकड़ करके ब्रह्मा जी पर भयंकर क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुम झूठी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए झूठ का प्रपंच का सहारा ले रहे हो, इसलिए तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी। और केतकी जो कि भगवान को प्रिय था, उसको भी अपने से दूर कर दिया कि आज के बाद कोई केतकी पुष्प को मेरे ऊपर चढ़ा देगा तो वो उसकी पूजा विफल मानी जाएगी। दोनों ने बड़ी प्रार्थना की, भगवान आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के दोनों को आशीर्वाद दिया। और ब्रह्मा विष्णु ने पहली बार दोनों ने मिल करके उस ज्योतिर्लिंग की आराधना की, अभिषेक किया। और वो दिन था शिवरात्रि का। दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। तो इस प्रकार से शिवरात्रि के महापर्व पे सबसे पहली बार भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया। नमस्कार।